राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनगादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, निरखि निकुंज पुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, परिस्वार्थ बिसर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। देखो वृंदावन की कैसी अद्भुत महिमा है, वृंदावन का कैसा प्रभाव है, कैसी इनकी वत्सलता है, कैसी शरणागत वत्सलता है। जो इनसे प्रेम करते हैं, इनमें श्रद्धा रखते हैं, इनमें भाव रखते हैं, उनके लिए कितने उदार हैं, कैसे ये कोटि कोटि वात्सल्यमयी माताओं से बढ़कर के उसका पालन करते हैं और उसको अभिष्ट प्रदान करते हैं। जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, जिसके चित्त को, जिस साधक के मन को श्रीधाम वृंदावन अपनी मधुर झांकी से चित्त को हरण कर लिया है, मन को हरण कर लिया है, उसकी स्थिति ऐसी होती है कि श्यामा जो की रूप माधुरी और प्यारे श्याम सुंदर की रूप माधुरी मारो एक समुद्रवत है। अंग अंग शोभा को सागर उलंघ पार क्यों जाइए, यह छवि क्यों र लखइये सखीरी, यह छवि क्यों र लखइये। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, प्रिया प्रीतम लाडली लाल श्री श्यामा श्याम के रूप माधुरी रूप सरोवर में। कहने का तात्पर्य है, जिन्होंने श्री वृंदावन धाम ने या प्रिया प्रीतम ने कृपा करके जिनको अपनी रूप माधुरी का झांकी करा दिए हैं, अपने रूप माधुरी का दर्शन करा दिए हैं, थोड़ी उनकी छटा अवलोकन करा दिए हैं, वे तो ऐसे बावरे हो जाते हैं, वैसे अनन्य हो जाते हैं कि श्यामा श्याम की रूप माधुरी में पढ़ करके उसमें ऐसे डूब जाते हैं कि जो स्वार्थ की बातें होती हैं ना, माने जो सांसारिक बातें हैं, जैसे लौकिक अभ्युदय है, संसार का जो बड़ा प्रबल संबंध है, उसका वो तिनका जैसे टूट जाता है, उसमें उसको रसानुभूति नहीं होती है। परिस्वार्थ मैंने प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी में पढ़ करके जो स्वार्थ है, माने जो लौकिक धर्म है, उसको भूल जाता है, उसको विस्मृति मैंने याद नहीं रहती है, या उसमें उसको रसानुभूति नहीं होती है, उसका वो विशेष महत्व नहीं देता है। शर्त ये है कि जिसको वृंदावन की माधुरी, श्यामा श्याम की रूप माधुरी जिसको स्फुरित हो गई हो,
वो कृपा करके झांकी करा दिए हों। तो श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, मैंने श्यामा श्याम के रूप माधुरी रूप समुद्र में ऐसे पड़ गया है, ऐसे मीन की जैसे वो गोता लगा रहा है कि अन्य लौकिक बातें उसके लिए तुच्छ हो गई हैं, उसमें उसको आनंद नहीं आता है, सुख नहीं मिलता है, उसको वो नगण्य समझता है। परिस्वार्थ विसर्यो, और जब ऐसी बात हो जाती है तो निरखी निकुंज पुंज छवि राधे, श्यामा श्याम की जो श्रीधाम वृंदावन में निकुंजे हैं, भवन है, महल है, उसमें विराजमान श्यामा श्याम जो अपनी रूप माधुरी से सखी जनों के हृदय को आनंदित कर रहे हैं, मधुर मधुर क्रीड़ा करके उनके हृदय को सुख से भर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी कुंजों की क्रीड़ाएँ प्रिया प्रीतम की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से उसको दृष्टिगत होने लग जाती है, उसके हृदय में स्फुरित होने लग जाती हैं। तो निरखी निकुंज पुंज, श्यामा श्याम की पुंज पुंज छवि, मधुर मधुर झांकी, निकुंजों की झांकी दर्शन करके, और वो राधे कृष्ण नाम उर्धर्यो, हृदय में राधा कृष्ण ये नाम धारण करता है और रसना से जाप करता है, कान से सुनता है। राधे कृष्ण नाम उर्धर्यो, तो जिसको वृंदावन की झांकी हो गई है, प्रिया प्रीतम के रूप सरोवर में पड़ा रहता है, वो गान करते रहता है, जुगल नाम रटते रहता है। देखिए प्रायः सभी जुगल नाम रटते हैं, जो हरे कृष्ण रट रहे हैं वो भी जुगल नाम, जो श्री राधा वल्लभ रट रहे हैं वो भी जुगल नाम, राधा और वल्लभ, राधा। श्यामा कुंज बिहारी, स्वामी हरिदास जी महाराज जपते हैं श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा जो कुंज बिहारी। निम्बार्की रटते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। और जो विशेष निकुंज की उपासना करते हैं सखी भाव धारण करके, और जो सहचरी में लाड लड़ा रही हैं, और वैसी जो उपासना में लगे हुए हैं वो प्रिया, वो केवल और केवल प्रियाजू का नाम लेते हैं। तो राधे कृष्ण नाम उर्धर्यो, तो श्यामा श्याम उस साधक पे ऐसे रिझ जाते हैं, वृंदावन धाम उसको ऐसे निहाल करते हैं कि जय श्री भट्ट राधे रसिक राय। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, श्री हितु सहचरी जो श्री भट्ट देवाचार्य रूप से कह रहे हैं कि उस पर प्रिया प्रीतम रिझ करके जय श्री भट्ट राधे रसिक राय ताहि सर्वस दे निबर्यो। राधे रसिक राय मने प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, उस साधक को अपना सर्वस्व दे करके और उसे निहाल कर देते हैं, मैंने अपनी निकुंज की सेवा दे देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये महिमा जानते किसकी है? ये महिमा वृंदावन की है। महिमा ही स वृंदावनस्य की पहली पंक्ति है कि जाको मन वृंदा विपिन हरियो, जिसके मन को वृंदावन धाम ने अपहरण कर लिया है, चुरा लिया है, उसको परिणाम में ऐसी ऐसी बातें होती हैं। और जिनको नहीं चुराया है वे श्री धाम वृंदावन की कृपा मना रहे हैं, श्यामा श्याम की कृपा मना रहे हैं, उनके नाम स्मरण कर रहे हैं, उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो भी उस गति को प्राप्त करना चाहते हैं। जय श्री भट्ट राधे रसिक राय, राधे और रसिक राय मने प्रिया प्रीतम, ताहि उस साधक को सर्वस्व, प्रिया प्रीतम का सर्वस्व क्या है? अपनी सेवा है उनकी, उनका प्रेम है, अपने आप को दे देते हैं कि ले तुम मेरे को लाड़ लड़ाओ, समयानुसार सहचरी वृंदों में मिल जाओ और वृंदावन के धन को दुलराओ, निहाल कर देते हैं। जय श्री भट्ट राधे रसिक राय ताहि सर्वस दे निबर्यो। ऐसी वृंदावन धाम की महिमा हम लोग स्मरण कर रहे थे। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज की श्री 42 लीला जो कि श्री वृंदावन सत लीला जो कि जय जय श्री राधे। अब अगला जो दोहा है हम लोग स्मरण करेंगे। न्यारो 14 लोकते श्री वृंदावन निज भवन
तहाँ न कबहूँ लगत है महाप्रलय की पौन। तहाँ न कबहूँ लगत है महाप्रलय की पौन। यद्यपि श्रीधाम वृंदावन यद्यपि विराजत अवनि पर, यद्यपि श्रीधाम वृंदावन हमारे महावाणी जी में वर्णन कर रहे हैं। पहले सभी लोगों का उन्होंने वर्णन किया है और सभी धामापति का उन्होंने जो है धामाधिपति का वर्णन किया है, और अंत में वर्णन करते 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 जैसे ये भूलोक है, भुवरलोक है, स्वरलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक आदि आदि है, महरलोक, सत्यलोक आदि है, इनका वर्णन किया है। उसके बाद फिर वैकुंठ आदि का वर्णन किया है, महावैकुंठ, प्रवर वैकुंठ, और फिर गोलोक धाम आदि का वर्णन किया है। उसके बाद कह रहे हैं जो गोलोक धाम है, 3 महाशिखर पर तेज को सुनने को, उनके शिखर पर कोटि गुणों ते गुणों अमित विस्तार, करोड़ों गुणों से गुना, करोड़ों गुना से गुना अमित विस्तार है। तहाँ निज धाम वृंदावन जगमगए, तहाँ श्री धाम वृंदावन जो है वो जगमगा रहे हैं, राज रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। दिव्य वैभवन को दिव्य आगार, तो वृंदावन का जो वैभव है, अर्थात वृंदावन के वैभव श्यामा श्याम हैं, सहचरी वृंद हैं, वहाँ की कुंजें हैं, महल हैं, बाग हैं, बगीचियाँ हैं, जमुना जी, उपवन है, पुलिन है, कुंज है, निकुंज है, सहचरी वृंद है, खग मृग पशु पंछी आदि हैं। ऐसे जो है वो यहाँ की संपदा हैं, वहाँ की वैभव हैं। तो कोटि गुणों ते गुणों अमित विस्तार, तहाँ निज धाम वृंदावन जगमगे दिव्य वैभवन को दिव्य आगार। वृंदावन धाम दिव्य है तो वहाँ का जो वैभव भी है वो दिव्य है। कह रहे हैं इतना दिव्य है, ऐसा अलौकिक है कि मन वचन हूँ पहुँच सकत न कब हूँ। प्राणी का, मनुष्य का तो वहाँ मन वचन वहाँ भी नहीं पहुँच सकते, कब हूँ किसी काल में नहीं पहुँच सकता। चित्त बुद्धि पितकित, बुद्धि से अगर वो निर्णय करने लग जाए तो बुद्धि पंगु हो जाएगी। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि हम लोगों का जो शरीर है, इसमें जो प्राण है, मन है, बुद्धि है, ये सब जड़ हैं। जड़ माने विनाशी हैं, नाशवान हैं, ये दिव्य नहीं। तो दिव्य लोक में दिव्य संपदा के बारे में ये प्राकृतिक मन, प्राण, बुद्धि क्या सोचेंगे, क्या विचारेंगे, नहीं कुछ कर सकते। तो कह रहे हैं बुद्धि वितकित चित्त हूँ अति असमर्थ, जो चित्त है वो भी असमर्थ हो जाता है। वृंदावन की वैभव की जहाँ बात आती है, वृंदावन की अलौकिकता की जहाँ बात आती है, वृंदावन की मधुर रस की बात जहाँ बात आती है, वहाँ ये सभी पंगु हो जाते हैं, वे सभी असमर्थ। चित्त हूँ अति असमर्थ, सकल साधन सुकृति और विभिन्न प्रकार के जो साधन है, सुकृति जो पुण्य आदि हैं, बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। अगर श्यामा जी की कृपा न हो, लाडली जी की कृपा न हो, श्रीधाम वृंदावन की कृपा न हो, उनकी सखी परिकर की कृपा न हो, तो सारा उधेड़ बुन, सारी बातें वहाँ व्यर्थ सी लगती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं। बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। नित्य विहरत जहाँ नित्य कैशोर दो, जिस वृंदावन धाम में किशोरावस्था संबलित श्यामा श्याम गौरांगी लाडली जो श्याम कलेवर वाले प्यारे श्याम सुंदर किशोरावस्था वाले कमल नयन, नित्य विहरत जहाँ नित्य कैशोर दो, नित्य सहचरिन संग, और लाखों लाखों की तादाद में सखी वृंद हैं, वो उनको लाड लड़ाती हैं, उनको सुंदर झूला झूला रही हैं, नौका विहार करा रही हैं, राजभोग की सेवा संपन्न कर रही हैं, शयन की सेवा संपन्न कर रही हैं, उत्थापन की सेवा संपन्न कर रही हैं। मतलब रुचि अनुसार, समयानुसार श्यामा श्याम को नित्य सहचरिन, नित्य नवरंग, नित्य रसरास विलास आनंद और नित्य प्रतिकाश परभास अंग अंग। तो ऐसी दिव्य
कांति जहाँ उनकी शोभा छहर रही है और वहाँ सखियों सहित क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा जो दिव्य वृंदावन धाम है, जो सर्व धामों परी हैं, सर्वधाम सर्वोपरि हैं, वही वृंदावन धाम इस अवनी पे यहाँ विराज रहे हैं। वही वृंदावन धाम जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि वो न्यारो 14 लोक थे, यद्यपि विराजत अवनि पर सर्वोपरि ध्रुव आहे। यद्यपि विराजत अवनि पर सर्वोपरि ध्रुव आहे। न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निज भवन, तहाँ न कबहू लगत है। ये क्या बजा रहे हैं महाराज जी, बंद कर दीजिए। तहाँ न कबहू लगत है महाप्रलय की पवन। तो ऐसा जो दिव्य वृंदावन धाम है, वहाँ भला महाप्रलय की पवन उनको कैसे जला पावेगी, कैसे नाश कर पावेगी। तो जो दिव्य वृंदावन धाम है, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ जब आप चर्म चक्षु से देखें, एक श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज हैं, वे कह रहे हैं कि चम दृष्टि देखत नहीं जो माया आधीन। ये जो चर्म चक्षु है वो वृंदावन के स्वरूप को नहीं देख पाती है, क्योंकि वो मायाकृत है, जड़ है। तो जड़ जो वस्तु है वो भला दिव्य को कैसे देख पावेगी, अलौकिक वस्तु को कैसे अनुभव कर पावेगी। एक शर्त है। जैसे प्रिया जो कृपा करके, प्रिया प्रीतम कृपा करके हमारे इस जड़ मन में अपने को स्फुरित करा दें, तो जड़ मन भी चैतन्य हो जाएगा। क्योंकि ये जो वस्तु है ना, अभी हम लोग स्मरण किए थे कि बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। इसीलिए वृंदावन के जो साधक हैं वो विकल हैं, लालायित हैं, रुदन कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो इस बात को उन्हें घमंड नहीं होता है कि मैं भजन करता हूँ। वो कहते हैं हम तो भाई कृपा मना रहे हैं, श्री जी की कृपा मना रहे हैं, हम भजन नहीं कर रहे। भजन हम क्या जाने किस चिड़िया का नाम है, हम तो कृपा मना रहे हैं। एक कृपा करी हो यस होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। तो ये जो नाम जप कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, अन्य जो हमसे साधन जो कुछ भी बन पड़ रहा है वो हम कृपा मना रहे हैं। इसके माध्यम से हम उनकी कृपा की बाट जो हो रहे हैं कि अब कृपा कर देंगे, अब कृपा कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 1 महीना में कर देंगे। कृपा मना रहे हैं, कृपा की बाट देख रहे हैं और उनके नाम का आश्रय लिए हुए हैं, धाम का आश्रय लिए हुए हैं। तो वृंदावन का जो दिव्य वैभव है वास्तव में चर्म चक्षु देख नहीं पाता है, और वो दिव्य जो वैभव है वो वाणी ग्रंथों में वर्णन है कि न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निज भवन। जो प्रिया प्रीतम का निज भवन है, जहाँ प्रियालाल निरंतर विभिन्न कुंजों में नूतन नूतन केली कर रहे हैं, और उनकी जो सहचरी बिंद है उनकी बहुत भांति भांति से उनकी सार संवार कर रही हैं, उनको दुलरा रही हैं। उस लीला को, परिकर को आंखें नहीं देख पाती। और तहाँ न कबहू लगत है कि इस दोहा को पढ़ करके थोड़ी शंका हो जाती है कि भाई जब वृंदावन दिव्य हैं तो यहाँ के मंदिर क्यों पुराने पड़ जाते हैं, दीवारें क्यों गिर जाती हैं, पेड़ क्यों टूट जाते हैं, बंदर पेड़ों क्यों तोड़ देते हैं, यहाँ के आदमी वृक्षों क्यों काट देते हैं। उनको तो नहीं कटना चाहिए लोहा से, आरी से। तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ जड़ सृष्टि भी है और दिव्य सृष्टि भी है। जो दिव्य केली है, जो दिव्य वृक्षों का स्वरूप है, वो सामान्य मानव देख नहीं पाता। दिव्य जो भवन है, कुंजें हैं, उनको सामान्य जो मानव है, साधक उसको देख नहीं पाते हैं। जो एक जड़ सृष्टि अभी है उसी को देख पाते हैं। और जड़ में चेतन है, चेतन में जड़ है। एक मुझे कहते हैं दूध में पानी और पानी में दूध। तो एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे, साधु। वे बहुत वर्षों से श्री राम वृंदावन वास करते थे।
और अब धीरे धीरे कम से कम 70-80 वर्ष की अवस्था हो गई थी। और उनके मन में हमेशा ये हुक रहती थी कि देखो सारा जीवन निकल गया, लेकिन आज तक हम वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन धाम का स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। वृंदावन में है कहते हैं ना कि जल बिन मीन पियासी, जल ही में रहते हैं और प्यास नहीं बुझ पा रही है। तो उनके मन में बहुत ये खटकती रहती थी कि देखो समय निकलते जा रहा है, अब आंखें भी काम नहीं कर रही हैं, शरीर भी अब तो मृत्यु के कगार पे है और मेरा काम बना नहीं। तो वो थोड़े 100-150 वर्ष पहले की बात है, आज की बात नहीं है। उस समय ये इतना शहरीकरण नहीं था, तो महात्मा जी को शौच की हाजत हुई और उन्हें अपने कमंडलू लिए, उसमें जल लेकर के और शौच के लिए चले। और वो मन में वो बात खटक रही थी, वो दुख मन से निकल नहीं रहा था, वो पीड़ा हमेशा बनी रहती थी कि जीवन तो नाहक में चला गया, कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, ना वृंदावन का दर्शन हुआ। सुनते हैं कि वृंदावन ऐसे सुंदर हैं, ऐसी जमुना जी हैं, ऐसी घाटें हैं, ऐसी कुंजें हैं, ऐसी लताएं हैं, ऐसी सखी परिकर हैं, सखा परिकर हैं, हमें तो कुछ भी नहीं दिखा। ऐसी भूमि है, ऐसे मार्ग हैं, मंडल है, बड़े दिव्य दिव्य हीरों के भवन हैं, मणियों रत्नों से जड़ित भवन हैं, फूलों के सुंदर भवन हैं, महल हैं, कुंज हैं, लेकिन हमें तो माटी दिखे है, ईंट दिखे है, रोड दिखे है और रास्ता दिखे है, ये झाड़ झंकार दिखे हैं, हमें तो कभी अनुभव में ये बातें आई नहीं। तो हमेशा बड़ा दुख हुआ करता था। तो एक बार श्री जी को उन पे दया आई, और जब वो शौच के लिए चले तो बहुत जोर से हाजत थी, माने मल का वेग था। जेमें वो कमंडल रख करके और अब बैठे हाजत मतलब शौच करने के लिए, तब तो क्या देखें कि भाई पूरी भूमि जो है एकदम स्वर्णमयी है और मणिमय है, हीरों से जड़ी हुई है, और मैंने उनके प्रकाश उनके मन को मोहित कर ले। फिर झट वो लंगोटी कसने की भाई अब इस मणिमय भूमि पर हम कैसे करें शौच। फिर थोड़ी आगे चलें, फिर हाजत को रोकते रोकते पुनः बैठे शौच करने के लिए, उस दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन हो गए। अब वो सुंदर स्वर्णमयी भूमि पे मणिमय जो उनका जड़ाव किया गया है, सुंदर कलाकृति है, उस पर कैसे शौच करें। वो ऐसे करते 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 हम कम से कम किलोमीटर तक चले गए। फिर श्री जी को दया आई कि हमारो बाबू आज तो कृतार्थ है गो, हमारी कृपा वहाँ पे है गई, कृपा अनुभव करके अब तो संभार ना पा रहे हो बाबा, और सोच के मारे मरो जा रहे है। तो श्री जी प्रकट हुई, छोटी सी 10-12 साल की लाली प्रकट हुई, बोली बाबा कैसे भाज रहे हो, क्या बात है। तो उनने कही लाली ऐसी सी बात, उनके अरे बाबा एक काम कर, तो कमंडलू रख और अपने लंगोटी ने खोल और झट आँख मिच ले, आँख बंद कर ले तो कुछ ना दिखेगा, आँख बंद कर लेगो तुम्हें दिव्यता ना दिखेगी, तो झट शौच कर ले। और श्री जी उपाय बता करके वहाँ बताई, जे भी बैठे फिर देखे तो ना वहाँ कोई लाली है, ना कोई कुछ है, ना कोई कुछ है, सब वही पूरे घास फूस तृण कूड़ा करकट माटी वाटी जो होती है ना खेतों में, वैसी सब चीज़ें। तो जब कृपा होती है तो ऐसी होती है, तत्क्षण होती है और जन्म जन्म की भूख मिट जाती है। तो आप लोग यहाँ कृपा मना रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उनकी बाट देख रहे हैं, किशोरी मोई कब अपनाओगी, कब अपनाओगी, कब अपनाओगी, किशोरी मोही कब अपनाओगी, निज कर कमल धार मस्तक पर रसिकन माहि मिलाओगी, किशोरी मोही कब अपनाओगी, निज मुख कमल दिखाय लाडली, निज मुख कमल दिखाय लाडली, कब मेरी भूख मिटाओगी,
किशोरी मोही कब अपनाओगी। तो इसलिए एक भ्रम सा बना रहता है कि भाई जैसा वर्णन है वैसा तो हमें दर्शन होता नहीं है, तहाँ न कबहू लगत है। तो इस दिव्य धाम के लिए कह रहे हैं कि देखो अभी मान लो भूकंप आ जाए, अभी आप कह सकते हैं कि भाई आप तो कह रहे थे कि महाप्रलय का भी जो पवन है वो वृंदावन को आहत नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, और यहाँ तो थोड़ी भूकंप हो जाए तो घर गिर जाते हैं, वृंदावन के मंदिर ढह जाते हैं। तो यहाँ तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है, सारी बातों का प्रभाव पड़ रहा है, धूप भी पड़ रही है, गर्मी भी, ठंडी भी, सब बातें यहाँ हैं। तो कह रहे हैं लेकिन इसी में जड़ है, इसी में जो कहते हैं प्रेमाप्लुतई है, जो प्रेमी भक्त होते हैं उनको वृंदावन का दिव्य दर्शन होता है, अन्य साधक को प्रायः वो नहीं हो पाता है। तो बस प्रतीक्षा प्रतीक्षा, बाट देखना कि हमारे पे भी हो जाएगी, हमारे पे भी हो जाएगी। तो उस दिव्य धाम के लिए कह रहे हैं, दिव्य जो वृंदावन का स्वरूप है उसके लिए कह रहे हैं कि तहाँ न कबहू लगत है। कि जो प्रलय की जो प्रचंड अग्नि होती है, प्रलय की जो प्रचंड जो जल का सैलाब होता है, कहते हैं जब प्रलय होने का होता है तो उस समय ऐसी सूर्य की किरणें, जैसा एक सूर्य की जो देखो जेठ मास में सूर्य किरणें कितनी तीक्ष्ण होती हैं, कितनी इसमें उष्मा होती है। तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे जब प्रलय होना होता है तो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश और उनका जो उनकी उष्मा फैल जाती है और सारी चीज़ों को भस्मसात कर देती, और इतना समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देता है और सबको जलमग्न कर देता है। और ऐसी वृष्टि होती है कि पर्वत के पर्वत उसमें डूब जाते हैं और जीवों की जो आत्मा होती है उसको खींच लिया जाता है। तो इस अवस्था में वृंदावन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे हैं दिव्य वृंदावन। तो तहाँ न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन, महिमा वृंदा विपिन की कही न सकत मम जी। कह रहे हैं कि ऐसा जो वृंदावन, ऐसे गुणों से संपन्न दिव्य वृंदावन, भला उनकी महिमा को हमारी एक रसना कैसे वर्णन कर सकती है। महिमा वृंदा विपिन की कही न सकत मम जीह, जाके रसना द्वय सहस्र तिन्हों काढ़ी लीह। हमारी एक जड़ रसना है, उससे मैं भला दिव्य वृंदावन की महिमा को कैसे वर्णन कर सकता हूँ। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि भैया जाके रसना द्वय सहस्र, जिनके पास 2000 जीभ है, कहते हैं ना कि भगवान शेष हैं, उनके 1000 मुख है और सांप के 2 जीभ होते हैं, 2 होती है ना। तो 1000 मुख और 2000 जीभ है, और ये बड़े महाभागवत हैं, भगवान शेष हैं। ये निरंतर भगवान की नई 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 लीलाओं का गान करते हैं, धाम की महिमा गान करते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी पार नहीं पाए। तो अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि भाई हमारी तो एक ही जीव है, मैं भला श्री धाम वृंदावन की महिमा को संपूर्ण रीत्या कैसे गा पाऊँगा। मैं तो सर्वथा असमर्थ हूँ, सर्वथा अयोग्य हूँ। और कि क्या चले, जिनके पास 2-2 हजार जीव हैं अर्थात भगवान शेष हैं, वे भी निरंतर गाते 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 वे भी थक जाते हैं और अंत में कहते हैं कि भैया मैं भी हार गया, मैं भी हार गया। लेकिन इनके गुणों का कोई पार नहीं है। जाके रसना द्वय सहस्र तिन्हों काढ़ी ली है। जैसे आप लोग देखते हैं कुछ जंतु हैं या मनुष्य ही है, जब दौड़ते दौड़ते मान लो अगर थक जाता है तो जीभ बाहर आ जाती है ना। तो जीभ बाहर आने का मतलब थक जाना होता है, हार जाना होता है।
तो कह रहे हैं कि जब भगवान शिष्य ही इनकी महिमा को गान करते करते हार जाते हैं, जीव बाहर निकाल देते हैं, उन्हें कहते हैं हाँफ जाना, थक जाना, तो हमारे जैसे पामर, हमारे जैसे अयोग्य असमर्थ प्राणी भला वृंदावन की दिव्य महिमा को सम्यक प्रकार से कैसे गा सकता है। एति मतिमोपे कहा, एति मतिमोपे कहा, शोभा निधि बनराज, दीठो के कछु कहत हूँ, आवत नहीं जियलाज, आवत नहीं जियलाज। कह रहे हैं कि भैया एति मति मोह पे कहा, शोभा निधि बनराज। भाई बनराज श्रीधाम वृंदावन की अद्भुत शोभा है, उनकी शोभा को गान करना, वर्णन करना, उनकी व्याख्या करना, ऐसी मुझ पे विशेष बुद्धि मुँह पे कहाँ है। मुँह पे तो जड़ बुद्धि है, जड़ हमारी मति है, सूक्ष्म हमारी मति है। मैं भला इनके गुणों को कैसे वर्णन कर सकूँगा, हमारी बुद्धि भला कैसे निर्णय करके उनको पुष्ट कर पावेगी। क्योंकि वृंदावन धाम दिव्य है, अलौकिक है, निसीम शोभा संपन्न है, संपदा संपन्न है, फिर भी मैं दीठो कहे कछु कहे, तुम ढीठ नहीं कहते, ढीठ, फिर भी सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिर भी वृंदावन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, वृंदावन मुझे बहुत रुचते हैं। मैं वृंदावन की वत्सलता को थोड़ा उनकी कृपा से जान गया हूँ, इसलिए इतने प्यारे हैं, इनका मधुर जस इतना मधुर है कि मैं अपनी सामर्थ्य भी जानता हूँ, ज्ञान भी जानता हूँ, फिर भी मुझसे वर्णन किए बिना रहा नहीं जा रहा है। मैं ढिठाई पूर्वक श्रीधाम वृंदावन की महिमा को वर्णन हमने किया है, कर रहा हूँ। मुझे तो इस पे शर्म आनी चाहिए, मुझे लाज लगनी चाहिए, फिर भी मैं इतना ढीठ हो गया हूँ कि मुझे शर्म भी नहीं आती है। ये आचार्य चरण की दीनता है। देखिए, जिनके मस्तक पे प्रिया जो ने अपने चरण पधराया हो और बर दिया हो कि तोको बर दियो, मैं तुझे बर दे रही हूँ, तुम वर्णन करो। तो संत महात्मा भक्तजन बड़े दीन होते हैं, बड़े योग्य हैं, बड़े सामर्थ्यवान हैं, प्रिया प्रीतम के परिकर हैं, फिर भी ऐसी इनमें दीनता है कि दीठ हो के कछु कहता हूँ, आवत नहीं जी लाज। मैं इतना ढीठ हो गया हूँ कि मुझे लाज भी नहीं आ रही है, लाज भी नहीं लग रही है, शर्म भी नहीं लग रही है कि सामर्थ्य न होते हुए भी मैं वृंदावन की महिमा को गान कर रहा हूँ। ये मेरी अल्प बुद्धि का परिचय है। तो ऐसे श्री परम प्रेमी श्री ध्रुवदास जी महाराज वृंदावन के प्रति अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। आगे जुगल सरकार की लाडली लाल की मति प्रमाण चाहत कहो, सोवो कहत लजात, सिंधु वगम जही पार नहीं, कैसे सीप समात। मति प्रमाण चाहत कहो, सोवो कहत लजात। क्योंकि मुझे कितनी जानकारी है, मुझे कितना ज्ञान है, मुझे सब पता है, मैं कितने पानी में हूँ, ये सारी बात मुझे पता है। कैसी हमारी सामर्थ्य है, कैसी हमारी योग्यता है और कितनी हमारी बुद्धि परिष्कृत है, ये मुझे सब पता है। और ये सब बातें वृंदावन की महिमा कहते हुए मुझे लाज भी लग रही है। अब आप ही बताओ कि मैं एक रसना से वृंदावन की महिमा भला कैसे वर्णन कर पाऊँगा। सिंधु वगम जय पार नहीं, जैसे इस पृथ्वी पे भी सिंधु हैं, तो उनकी गहराई कितनी है, उसमें कितना लीटर जल है, क्या क्या रत्न राशियां हैं, ये प्रायः किसी को पता तो है, लेकिन सम्यक प्रकार से पूरी पता किसी वैज्ञानिक को भी नहीं है। उनकी लंबाई चौड़ाई एरिया क्या है, लोग बाग निकाले हैं, नाप तोल किए हैं, लेकिन वो भी उस पर मतलब एकदम
अस्वस्थ नहीं है, कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि इतना ही है, क्योंकि समुद्र है ना। उस समुद्र का मतलब होता है अगाध, आकाश का मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई अंत की कोई सीमा नहीं। तो कह रहे हैं कि जैसे सिंधु की गहराई, उसकी जल राशि अगाध होती है, ऐसे ही श्री धाम वृंदावन की महिमा अगाध है, समुद्रवत है। एक सीप में कोई चाहे कि मैं समुद्र को समा दूं, उसमें उसको भर दूं, तो ये संभव नहीं है। सीपी होती है ना, और समुद्र में सीप होती है, तो सीप में कोई चाहे कि मैं समुद्र को, सारे समुद्र को उसी में भर दूं, पैक कर दूं, तो ये संभव नहीं है। तो ऐसा उदाहरण देकर के आचार्य चरण समझा रहे हैं कि जैसे सीप में समुद्र को नहीं रखा जा सकता, समुद्र को स्थिर नहीं किया जा सकता, ठीक ऐसे ही हमारी एक रसना रूप सीप है। इसे श्री धाम वृंदावन की महिमा रूप अगाध जो जल राशि है, उसको कभी भी वर्णन नहीं किया जा सकता, उनका गान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वृंदावन की महिमा अगाध है, अपरंपार है, लोकोत्तर है, दिव्य है, निसीम है, अनंत है। उसको भला एक जीव से कैसे गाया जा सकता है। या मन के अवलंबित कीनो आहि उपाय, वृंदावन रस कहन में मति कबहूँ उलझाए। एक बात है कि देखिए, जीव से, रसना से भगवान की लीला को, नाम कीर्तन का वर्णन करना, उनकी महिमा वर्णन करना, उनकी शरणागत वत्सलता, उनके गुणों धर्मों का वर्णन करना, इसको भक्ति कही जाती है। जीव से उनकी महिमा को गान करना, यश गान करना, नाम कीर्तन करना, कान से श्रवण करना, नेत्रों से उनके विग्रह का दर्शन करना, उनकी छवि का दर्शन करना, उनके भक्तों का दर्शन करना, धाम लीला स्थलियों का दर्शन करना, ये भक्ति के सब अंग हैं। तो कह रहे भैया, या मन के अवलंबित कीन्हो आहि उपाय, वृंदावन रस कहन में मति कबहूँ उलझाए। कह रहे हैं कि देखो भैया, मेरी जो मति है ये बहुत अच्छी नहीं है, दूषित है, मन बड़ा चंचल है। तो मैंने ये उपाय किया है इनको अडोल करने के लिए, स्थिर करने के लिए, कि वृंदावन का, अगर वृंदावन का यश नहीं गाता हूँ तो कुछ ना कुछ तो ये जीव बोलेगी, सांसारिक बातों को बोलेगी, चर्चा करेगी। इसलिए मैं इनको स्थिर करने के लिए, भगवान प्रिया प्रीतम में लगाने के लिए, कि इनसे कोई अपराध न बने, पाप न बने, त्रुटि न बने, व्यर्थ चर्चा न हो, इसलिए मैंने अपनी रचना को वृंदावन के जस में लगाया है। कि जस वर्णन करती रहेगी तो उसमें रचना उलझी रहेगी, तो इससे कुछ अनर्थ नहीं होगा। और वृंदावन बड़े दयालु हैं, उनके जस को गान करूँगा तो प्रिया प्रीतम भी रीझेंगे, गुरुदेव भी रीझेंगे, आचार्य भी रीझेंगे, वृंदावन धाम भी रीझेंगे। तो कह रहे हैं कि देखो भैया, हम कोई बहुत बड़े तिस्मार खान नहीं हैं, हम तो अपने जीव को, मन को प्रिया प्रीतम में लगाने की, वृंदावन धाम में लगाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका स्वभाव बड़ा चंचल है। चंचलता बस ये पता ना क्या अनर्थ कर देंगे। इसलिए मैं अपने मति और अपने मन को सदा वृंदावन के जसगान में लगाए रखने की कोशिश करता हूँ। ये उपाय मुझे अच्छा लगता है। वृंदावन रस कहन में मति कबहूँ उलझाए। अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है 42 लीला, और इस 42 लीला में जो वृंदावन सत लीला नामक जो अध्याय है, ये कब हमने रचना की थी, वो क्या, कौन सा संवत्सर था, कौन सा महीना था, कौन सी तिथि थी, वो बता रहे हैं। 1600 ध्रुव 86 पुण्यो अगहन मास, यह प्रबंध पूर्ण भजो सुनत हो तयघनास। कि जो वृंदावन सत लीला है, ये विक्रम संवत 1686 में
अग्रहायण मास की पूर्णिमा पे ये जो अध्याय है इसको लिख करके मैंने पूरा किया था। इसमें इतना सुंदर वृंदावन, प्रिया प्रीतम, जमुना आदि की निकुंज लीलाओं का संक्षिप्त रूप में वृंदावन की महिमा का सरस ढंग से वर्णन किया गया है, जिनको सुनने मात्र से हृदय का पाप, मन का पाप भस्म हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए हे भैया, इसको बारंबार श्रवण करो, तुम्हारे मन में सदा प्रिया प्रीतम की कृपा तुम्हारे ऊपर वर्षा होगी। और जो मन, आँख, इंद्रियों के द्वारा, कान के द्वारा, नासिक के द्वारा, कर कमल के द्वारा, पाँव के द्वारा, मन के द्वारा, आँखों के द्वारा, रसना के द्वारा जो पाप अनर्थ होते हैं वे अनर्थ रुक जाएंगे और उनका जो अनर्थ बन गया होगा उनका नाश हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। तो इस प्रबंध को बन सके तो बारंबार सुनने का प्रयास करना बहुत मंगल करने वाला है, बड़ा आनंद करने वाला है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। दोहा वृंदा विपिन के 116 आहे, जो चाहत रस रीति फल, छिन छिन ध्रुव जब गाहे। दोहा वृंदा विपिन के 116 आहे। आचार्य चरण कह रहे हैं कि मैंने वृंदावन महिमा संबंधित, माने वृंदावन सतलीला जो अध्याय है, इसमें मैंने वृंदावन की महिमा को 116 दोहों में वर्णन करने का प्रयास किया है। अर्थात इसमें 116 कुल दोहा हैं। और जो चाहत रस रीति फल की, हे भैया, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर तुम वृंदावन की रसरीति चाहते हो, रसरीति का फल, भाई रसरीति, रस विलास विलस रहे, प्रिया प्रीतम सेवा पराशर की सेवा कर रही हैं। और देखो ऐसा है, ये भक्ति मार्ग है, ये मधुर मार्ग है। और इसमें क्या चाहिए, हमें बलि बड़ो यही है पो, हमें बलि बड़ो यही है पो। दंपति की परिचरी जाहि करी, दंपति के परिचरी जाहि करी, पावे परम संतोष, आवे परम संतोष। दिनहि लाड़िले लाल लड़ैबो, लाड़िले लाल लड़ैबो, धरी मोर और न ओ। हमें बलि बड़ो यही है पोष। वृंदावन की रसरीति है प्यारी और प्रीतम, श्यामा श्याम, ये रसिक शिरोमणि जोरी हैं। ये निरंतर यहाँ प्रेम के लिए का आस्वादन कर रहे हैं और सहचरी वृंद उनमें सहयोग कर रही हैं, उनको उत्तरोत्तर रस में अवगाहन करा रही हैं और बड़े ही भव्य प्रकार से निस्वार्थ भाव से, तत् सुख सुखित्वम भाव से प्रिया प्रीतम को रस बिलसा रही हैं। तो इसको कहते हैं रसरीत। और रसरीति का फल क्या है, जो चाहत रसरीति फल, कि हे भैया तुम वृंदावन की रसरीति रूप फल चाहते हो तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया बात ये होगी कि जो हमने ये वृंदावन सतलीला जो लिखी है, इसका बारंबार तुम इसका अवगाहन करो, पाठ करो, श्रवण करो, मनन करो, तो तुम्हें वृंदावन की रसरीत रूप फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार श्री ध्रुवदास जी महाराज बड़े पुरजोर से इस पे अपने विश्वास को जताते हुए इस प्रसंग को विराम देते हैं। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की
इति श्री वृंदावन सत लीला की जय जय। श्री हित हरिवंश ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय जय श्री। कल से एक और इसमें 116 दोहा हैं। एक और बहुत सुंदर वृंदावन की माधुरी है, कहो तो 5-7 दिन में उसको भी देख लेंगे, बहुत सुंदर है। उसमें 78 दोहे हैं। उसका नाम है वृंदावन माधुरी। वो भी श्री रूप रसिक देवाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है, जुगल सरकार की। अब आगे स्मरण करेंगे और उसके बाद फिर वृंदावन महिमामृतम शुरू करेंगे, जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के द्वारा जो लिखा गया है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, संस्कृत में है। 2-4 श्लोक रोज़ रोज़ उसको देख लेंगे। लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, और संग संग में महावाणी जी की चर्चा भी होती रहेगी। जय जय।